पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि झारखंड का निर्माण आदिवासियों के लिए हुआ है। अगर झारखंड आदिवासियों का है तो फिर झारखंड के भीतर आदिवासी इन दिनों एक मुद्दा लेकर के मैदान में हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। और उनका ये विरोध पिछले एक दशक में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी अन्य समुदाय के मांग के विरोध में वो सड़कों पर उतर आए हैं और जोरदार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक विरोधाभास है। विरोधाभास ये कि मैंने पहला लाइन कहा आपको कि पूरी दुनिया ये जानती है कि झारखंड आदिवासियों की है और झारखंड में सत्ता भी आदिवासी का है। अब आदिवासी सत्ता पर आसीन है और आदिवासी सड़कों पर हैं, यानी आदिवासी समुदाय ये मांग कर रहे हैं कि एक और समुदाय, कुर्मी समुदाय एसटी में क्यों जाएंगे। उनका कोई भी ऐसा मतलब जेन्युइन जाने लायक क्राइटेरिया को फुलफिल वे नहीं करते हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, जिस झारखंड में मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, वो आदिवासी हैं, आदिवासी घराने से ताल्लुक रखते हैं। कोई बाइक रैली निकालता है तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार अपने आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए सवाल पैदा करता है कि कोई भी तरीका नहीं है कि हम अपने हकमारी होने दें और एसटी में शामिल होने दें किसी समुदाय को। लेकिन मेरा एक सवाल रहता है प्रेम साहिब मुंडा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम उनसे पूछते हैं कि कई आदिवासी ग्रुप हैं, सड़क पर उतर गए हैं और विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, दीपक बिरुआ, हेमंत सोरेन, चमरा लिंडा जैसे आदिवासी चेहरे जो नेता हैं, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास पावर है, ना वो सोशल मीडिया में कहीं लिखते हैं और ना ही इस विरोध का समर्थन करते हैं। तो क्या आप इस आंदोलन में कमजोर हो रहे हैं? हमें बताइए। इसके जवाब देते देते वो भड़क गए। कुर्मी बनाने के लिए बहुत बड़े नेता समर्थन कर रहे हैं। हमारे सर बोले, देखिए ये हेमंत सोरेन ने समर्थन कर दिया है, लिखिए देखिए। अरे हम तो नौजवान से कहेंगे कि अपने को मारो, आदिवासी लोग को मारो, जो लिख के देता है। देखिए साहब, दशरथ गगराय लिखा है, यहाँ के मुख्यमंत्री लिखे हैं आदिवासी बनना चाहिए, विकास मुंडा लिखा है, इरफान पंसारी लिखा है, सभी लोग लिखे हैं। देखिए ना, देखिए। हम तो कहेंगे नौजवानों को, उन लोग को मत मारो, अपने आदिवासी को जो गलत करता है उसको भीड़ के मारो। हेमंत सोरेन जवाब दें इसको। देखिए आप लोग देखिए पूरा देखिए। कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग आदिवासी लोग हैं, संभले हुए लोग हैं, सुबुद्धि के साथ चलते हैं। लेकिन ये जो आप जो बोल रहे हैं सवाल, कैसे समर्थन, देखिए ना, मुख्यमंत्री समर्थन किए, ये सवाल आपको करना चाहिए जाकर के। हम तो चाहें कि मुख्यमंत्री को पुतला धन होना चाहिए। अब मारना है यहाँ तो मारते हैं यहाँ। हमारे राज्य में, हमारे जो समाज में कुछ लोग घटिया तर्ज के लोग हैं, विधायक लोग, जो ये लोग तूल देता है। नहीं तो कौन यहाँ बनता है जी आदिवासी बनना, ये बनना क्या आंदोलन है। तो आपने सुन लिया कैसे भड़क गए और उन्होंने ये कह डाला कि पहले इन्हीं को मारो, यानी कि पहले कुर्मियों से मत विरोध करो, पहले अपने ही घर के वो नेता जो आदिवासी का टैग लगाकर बैठे हुए हैं, जो आदिवासी वोट लेकर के सत्ता में आए हैं, पहले तुम उनसे आंदोलन करो, उनसे जवाब मांगो, उनका पुतला दहन करो। ये टोंट भरे शब्दों में उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, मोबाइल में देखिए, हेमंत सोरेन ने सपोर्ट कर दिया। इरफान अंसारी ने भी कह दिया है। यानी क्या कह दिया है? 2018 में जब ये बातें एक बार फिर से आई थी, उस समय जो हेमंत सोरेन विपक्ष के नेता थे, उन्होंने मांग किया था कि इनको, यानी कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। तो ऐसे में जो प्रेम साहिब मुंडा हैं और तमाम जो आदिवासी अगुआ, जो कह सकते हैं संगठन के चीफ हैं, उनको ये लग रहा है कि हम आखिर कैसे जीतेंगे। विरोध तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो अगुआ नेता को हमने वोट दे करके बनाया, वो लोग ही वो कुर्मी को समर्थन दे रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा विरोधाभास नजर आता है। इसलिए हमने कहा कि ये पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, ये इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप बीच में हावी रहते हैं, लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको इस बात का कोई चिंता नहीं है। शायद इसलिए कि वोट बैंक की राजनीति सफा नजर आ रही है। एक समाज नहीं, बल्कि किसी भी नेता को बनाने के लिए किसी भी क्षेत्र में, भारत जैसे विविध क्षेत्र में कई तरह के समाज उनको वोट दे करके सत्ता में लाते हैं, तब वो विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं। इसलिए शायद वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे खामोश स्थिति में आदिवासी की लड़ाई
क्या अंतिम परिणाम और सफल परिणाम तक पहुंचेगी, जिसका अंदेशा और डर आदिवासी लोगों को है कि अगर दबाव नहीं बनाया जाएगा तो केंद्र में जो बैठे लोग हैं वो शायद कुर्मियों को एसटी बना दें, जिससे उनका भविष्य खतरे में आ जाएगा। ये आप कमेंट करके बताइए कि इस विषय में आपको क्या लग रहा है, कमेंट मुझे जरूर करें। ओंकार झारखंड देख रहे हैं आप, और ऐसे और भी अपडेट के लिए आप देखते रहें। नमस्कार, जोहार।